जब मन हटने लगे तब समझ लेना वैराग, और जब वैराग होने लगे तो समझ लेना इस संसार में ये जो आत्मा है वो जग गया है, जरूर उस ज्ञान को प्राप्त हो रहा है। तो बंधुओं, भगवान ने कहा सात्विक फल तो यह सुख, ज्ञान और वैराग्य। निर्मल फल है राजस कर्म का फल है दुख एवं दुख, मतलब बड़े संसार में अटके हुए रो रहे हैं लोग, क्या बताऊं भाई, बहुत बड़ा परेशानी, ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी उसी रास्ते पे भगे जा रहे हैं, समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे, भगवान को छोड़ करके भूतों को भज रहे हैं। कहां से आएगा वो सुख? जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब भव सिंधु करता पार को। शशि भानु की विनती यही, माधव जरा सुन लीजिए, इस ज्ञान से शशि भानु को हर पल प्रकाशित कीजिए। ये मेरा भाव है, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, हे भगवान मुझे भी इस गीता ज्ञान से ओतप्रोत कीजिए। मैं चाहता हूं अपने मन, बुद्धि और अहंकार सबको लगाकर। तो बंधुओं, हम चिंतन कर रहे हैं गुण त्रिब्रह्म विभाग योग। भगवान तीनों गुणों को अलग अलग करके अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्युष्टो निर्योग से आत्मान। ये तीनों गुणों से ही सारी कहानी चल रही है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। श्रेष्ठ कर्म करने वाले सात्विक, जिस समय पर सतोगुण की वृद्धि होती तो सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि का प्रभाव होता है, उसमें मन लगता है, सुख होता है, अनेक प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय और विलासता से जब मन हटने लगे तब समझ लेना वैराग, और जब वैराग होने लगे तो समझ लेना इस संसार में ये जो आत्मा है वो जग गया है, जरूर उस ज्ञान को प्राप्त हो रहा है। तो बंधुओं, भगवान ने कहा सात्विक फल तो यह सुख, ज्ञान और वैराग्य। निर्मल फल है राजस कर्म का फल है दुख एवं दुख, मतलब बड़े संसार में अटके हुए रो रहे हैं लोग, क्या बताऊं भाई, बहुत बड़ा परेशानी, ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी उसी रास्ते पे भगे जा रहे हैं, समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे, भगवान को छोड़ करके भूतों को भज रहे हैं। कहाँ से आएगा वो सुख? कहाँ से आएगा वह आनंद? क्योंकि वह परमानंद स्वरूप तो वह परमात्मा है, दूसरे के पास तो वह आनंद है ही नहीं, पाएंगे कहाँ से? इसलिए बंधुओं कहा सुख, ज्ञान और वैराग्य सात्विक फल, और दुख अनेक प्रकार की अशांति, कर्मों में बंधे रहना, ये रजोगुण का फल, और तमोगुण का तो बंधुओं कह दिया अज्ञान। अज्ञान का मतलब यह कि कभी भी अच्छा विचार ही उसको नहीं आता, हमेशा उसके अंदर से जो बीज है विचार रूपी वो हमेशा खराब ही होता है, और निंद्रा, आलस और प्रमाद के शारीरिक गुण हो जाते हैं, आंतरिक गुण दूसरों का खराब करने का ही उसका निश्चय होता है, वह हो गया तमोगुण का फल। आगे भगवान कह रहे हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानम एव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है,
और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। यही बात भगवान पहले भी इस चीज को कह चुके हैं, ज्ञान की इस बात को फिर से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, जब सत्वगुण होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान का मतलब भगवत विषयक, धर्म विषयक, सत्य विषयक, तमाम प्रकार की भक्ति विषयक, सत्संग विषयक अनेक प्रकार की जानकारियां, अनेक प्रकार के तत्वों में मन लगना, अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होना, इसका मतलब है ज्ञान। भगवान कह रहे हैं कि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, इसको भी मैं रख लूं, अपने अपने में ही पड़े हुए। आप देख नहीं रहे कितने विद्वानों ने तो हमारे भारत में, महापुरुषों ने, कोई 1000-2000 नहीं, 1,00,000-2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ों, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऐसा धन इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ तो मर गए स्विट्जरलैंड की बैंकों में छोड़ करके। अरे तन को एक लंगोटी, पेट को मिलती है रोटी। आपको नहीं लगता वो भी सब अज्ञानी लोग ही हैं? इतने धन की व्यवस्था में लग रहे हैं। लोभ, ये सब रजोगुणी लोग हैं। भगवान ने कहा है रजोगुण से निस्संदेह, कोई संदेह नहीं है अर्जुन इसमें कोई संशय मत करना, कोई तर्क कुतर्क भी दिमाग भी मत लगाना। ये सब लोभ वाले लोग, ये सभी रजोगुणी हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है। ये कमाते कमाते पूरे जीवन असंतुष्टि में, अशांति में, भय में, चिंता में, दबाव में, तनाव में, बीमारियों में इकट्ठा करते 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 मर जाएंगे। इनका धन का क्या होगा? बाद में जो इनका धन है उसका क्या होगा? वह सब नष्ट भ्रष्ट ही हो जाएगा। दूसरे लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। उस धन का क्या होगा? कोई आवश्यक नहीं है कि उसका सदुपयोग होगा, सतोगुण होगा कि उसका नहीं। और जो हराम का, जो बड़ीलों से कमाया हुआ ऐसे ही फ्री फोकट का मिल जाता है, उनके चरित्र बहुत अच्छे नहीं होते। तो बंधुओं, भगवान ने कहा निस्संदेह उससे लोभ होता, तमोगुण से प्रमाद और मोह तथा अज्ञान भी होता है। तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान, ये तीनों बातों को बार बार पहले बता चुके। प्रमाद का मतलब है खाली खाली चेष्टाएं करते रहना, पड़े पड़े व्यर्थ की चेष्टाएं, मन के लड्डू खाना, इसका नाम प्रमाद है। मोह का मतलब ये है बड़ा लगाव होना वस्तुओं से, पद से, प्रतिष्ठा, जो किसी मतलब के नहीं है। संसार में उनका कोई स्थान भी नहीं है, लोगों में कोई बहुत बड़ा उनका प्रभुत्व भी नहीं है, सामाजिक कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा मोह है। और अज्ञान, अज्ञान का मतलब है कि जो कुछ जानते भी हैं वो भी उल्टा, सही नहीं जानते। जो कुछ समझ रहे हैं वो भी गलत समझ रहे हैं। सही उनको कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं है। इस तरह से भगवान ने कहा कि सतगुण का फल है ज्ञान, तमोगुण का है लोभ, रजोगुण का है लोभ और तमोगुण का है प्रमाद, आलस, अज्ञान, मोह। इससे हम अपने शरीर में कौन सी स्थिति है, हम कौन से गुण का प्रभाव देख रहे हैं जान सकते हैं। लेकिन बांधने वाले ये तीनों ही हैं। बंधुओं, इससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप ये मत समझ लेना कि हम इससे, इन कार्यों से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मत समझ लेना। ये तीनों ही बांधने वाले हैं। आगे भगवान कहते हैं
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अब भगवान बता रहे कौन कौन किस स्थान को प्राप्त होते हैं। सत्गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात बीच में मनुष्य लोक में रहते हैं। और तमोगुण को, ये बात पहले भी भगवान बता चुके हैं कि उसमें शरीर छोड़कर कहा जाते हैं। आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को ही प्राप्त करते हैं। भगवान ने ये बात फिर से अर्जुन को कही है कि कौन किस स्थिति को कौन से गुण में प्राप्त करता है। जय विश्ववंत।